संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्साहिब दर्शकों, नशा एक ऐसा जहर है जो न केवल व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करता है, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी कहर बन जाता है। यह खुशी का भ्रम और दुख का वास्तविक कारण है, जो हरदा मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रेम नारायण जी की जिंदगी को भी बर्बाद कर चुका था। नशे के कारण प्रेम नारायण जी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन आज प्रेम नारायण जी कह रहे हैं कि इनकी बदहाल जिंदगी को संत रामपाल जी महाराज ने संवारा है। आखिर ऐसे कौन से चमत्कारिक बदलाव इनकी जिंदगी में आए, जिसने इनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया? आइए सुनते हैं प्रेम नारायण जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सच साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम नारायण दास, जिला हरदा, ग्राम झाड़पा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 21 अप्रैल 2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे। इसके बाद में फिर हम राधा स्वामी पंथ में चले गए। 4 साल वहाँ भक्ति की हमने। इसके बाद हम डॉक्टर श्रीमाली में चले गए, वहाँ हमने 2-3 साल भक्ति की। फिर उसके बाद में हम अड़गड़ानंद जी में चले गए, फिर हमने 3-4 साल वहाँ भक्ति की। फिर आशुतोष महाराज जी में चले गए। सर आपने बताया कि आपने बहुत सारे गुरु बनाए। आप राधा स्वामी पंथ में गए, वहाँ आपने 3 साल तक भक्ति की। फिर आप आशुतोष जी महाराज के पास गए और आप श्री माली और अड़गानंद जी के पास भी गए, वहाँ आपने 5 साल तक भक्ति की। लेकिन भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं हुआ और आपका नशा भी नहीं छूट पा रहा था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम लोग जहाँ गांजा पीते थे, हम नशे में बहुत डूबे हुए थे, तो हम गांजा पीते पीते जहाँ एक टीवी हमारा चलता था, वो हम टीवी उस रोज़ देख रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को हमने टीवी पर देखा कि भाई ये महाराज जी कौन है, कैसा ज्ञान पुस्तक में से बतला रहे। उस ज्ञान को फिर हमने 2-3 रोज़ ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने के बाद हमको जो उनके संपर्क नंबर टीवी पर आते हैं, वहाँ हमने संपर्क नंबर पर फ़ोन लगाया, हमारा पता दिया। वहाँ से फिर हमारे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। फिर हमने उस पुस्तक को पढ़ा। उस पुस्तक के ज्ञान को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा जैसे हमारे नीचे से ज़मीन सरक गई हो। ऐसा ज्ञान हमने कभी सुना नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, हमने देखा नहीं। एक एक परमात्मा ने उस पुस्तक में ऐसे ऐसे प्रमाण दिए हैं कि वो प्रमाण देख के हम हक्का बक्का भूल गए। हमारे को फिर ऐसा लगा कि हम गलत जगह भक्ति कर रहे हैं, हमारे को बिल्कुल तत्काल जाना चाहिए। तो हमने फिर परमात्मा का वहाँ से सब नाम पता वहाँ का सब हमको वो हुआ। फिर हमने रिजर्वेशन करवाया। फिर हम मालिक के दरबार में वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे। वहाँ पर रामपाल जी महाराज ने हमारे को नाम दीक्षा दी। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मेरे को इतने लाभ हुए कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान था, आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान था। संत रामपाल जी महाराज जी का जब मेरे को ज्ञान मिला, इससे पहले मैं दारू पीता था। काफ़ी समय में 4-8 साल दारू पीता रहा। दारू पीने के बाद में मैं गांजे में डूब गया। गांजे में मैं इतना डूब गया कि मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैंने 8 साल के लगभग में सुबह कब खाना खाया होगा। शाम को 1-2 रोटी खा लेता था। तम्बाकू, सुपारी, बीड़ी, जो भी पूरा नशा था मैं इसमें इस कदर डूबा हुआ था कि मैंने कभी होश में, मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने कभी होश में इस दुनिया को देखा हो। मेरे को ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं इस दुनिया को होश में देख पाऊँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल मरने की कगार पे आ गया था। पूरा शरीर से भी सूख चुका था। मेरी परिस्थिति भी इतनी बदल गई थी, कम से कम मैं 8-10 एकड़ इस बीच में ज़मीन बेच चुका हूँ। पूरा बर्बाद हो गया था। मेरे पास ज़मीन होने के बावजूद भी मैं टूटे हुए मकान में रहता था। बहुत ऐसा टूटा हुआ मकान था कि मैं अब आपको क्या बताऊँ। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मालिक ने मेरे को आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक, भौतिक सारे लाभ परमात्मा ने इतने लाभ दिए, मैं आपको क्या लाभों को गिनाऊँ।
कि उनके लाभ से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। आज मेरा पूरा परिवार जो है मालिक की दया से नाम लिया हुआ है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक छोटा बालक है, भगतमती है, माताजी है। हमारा सबका सब परिवार आज इतना सुखी हो गया कि हम नहीं जानते कि उस गांव में हमसे ज़्यादा कोई सुखी होगा। मेरा सब कुछ बदल गया। मेरे को देखने वाले लोगों को आश्चर्य होता है कि इतना बिगड़ा हुआ आदमी जो मरने वाला था, मरने की हालत में मैं था, मालिक ने मेरे को वहाँ से खींच के लाए हैं। क्योंकि मेरा भाई एक पहले ही नशे में ख़त्म हो चुका था, उसकी भी 4 गुड़िया 2 गुड़िया मेरी थी। पिताजी हमारे पहले ख़त्म हो गए थे। हमारा घर बिल्कुल ऐसे गर्त में डूबा हुआ था कि मेरे अलावा एक छोटा सा बालक था, 2 गुड़िया मेरी थी, ऐसी 6 गुड़िया, एक हमारी बहू, हमारी भगतमती माता जी, हम सब बाइया ही बाइया थी, मात्र एक मैं बचा था। मैं भी ऐसी भक्ति टूटी फूटी भक्ति करके मैं भी परेशान हो गया था। मैं भी चाहता था कि मालिक मेरे को भी जल्दी आप उठा लो। मेरी कोई जीने की इच्छा बची नहीं थी। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मेरे को, मेरे परिवार को, हमको सबको नया जीवन मालिक ने दिया। आज हम सब बहुत खुशी हैं, खुशहाल है। मेरा पूरा परिवार परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, मैं लगा हुआ हूँ। मैं पूरा सूख चुका था, लोगों को मालूम था मैं 6 महीने में मरने वाला हूँ। इतना नशा में डूबा हुआ था कि मैं सुबह से शाम तक कभी खाना नहीं खाया। मैं बतला रहा हूँ आपको कि मेरे को 8 साल में ध्यान नहीं कि मैंने सुबह कब खाना खाया। कभी खाने नहीं मैं सुबह खाता था, इस कदर मैं उस नशे में डूबा हुआ था। तम्बाकू, सुपारी, बीड़ी, अन्य नशे तो मैं इतने करता था कि मैंने ज़मीन ही बेच चुका था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। किसी तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजे किसी के पास न जाता हूँ, न बैठता हूँ, न उसका कोई नाम लेता हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा पूरा नशा छूट चुका है। मैं आज बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, समाज में भी अच्छा जी रहा हूँ। जो लोग कल तक मेरे से कोई बात नहीं करते थे, कोई मेरे से मिलते नहीं थे, आज वे सब मिल रहे हैं। परमात्मा की दया से जो भी सहयोग हो रहा है, सब मेरा सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसी मालिक की इस समय मेरे ऊपर अपार कृपा है कि मैं अभी क्या बतला सकता हूँ आपको। मैं सब तरफ से सुखी हो गया। जितने तरफ से दुनिया में मैं दुखी था, मालिक ने सब सुख मेरे घर में भर दिए। मेरे ऊपर कर्जा भी था, मकान भी टूटा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया। 6 महीने के अंदर अंदर मेरी जो ज़मीन को कोई पूछने वाला नहीं था, जहाँ पर ढोर और बकरी चढ़ती थी, वहाँ परमात्मा की ऐसा दया हुई कि वो कम से कम 1 लाख रुपए में वो बिकी। ईंट बनाने वालों ने मेरे को ईंट बना के दी, 1 लाख रुपया अलग से दिया। और दूसरे साल वो ज़मीन जो है वो नदी में बह गई। तो मेरे को मालिक की तरफ से ईंट भी मिल गई, मकान के लिए पैसा भी मिल गया। उसी पैसे से भी मैंने कुआं खुदवा लिया। कुआं खुदवाने के बाद आज मेरी फसल भी अच्छी है। सारा सब कुछ मालिक ने मेरे ऊपर ऐसी वर्षा कर दी है संत रामपाल जी महाराज ने कि मकान भी ठीक हो गया, कर्जे से भी मैं फ्री हो गया, कुएं से भी फ्री हो गया। आज मेरी ज़मीन हरी भरी सब सिंचित है। मेरा घर इस समय कोई तकलीफ मेरे घर नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरह के लाभ प्राप्त हुए। तो हम आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, गांजा पीते थे, शराब पीते थे और भी बहुत ज़्यादा नशा करते थे। आपको नशे की इतनी बुरी लत थी कि आपको ये भी नहीं पता कि आपने सुबह कब खाना खाया। आप राधा स्वामी पंत, आशुतोष महाराज, श्री माली और अड़गानंद जी के पास गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूटा। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या दवाई दी कि इतने सालों का नशा आपका संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद छूट गया? संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं दी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर ऐसा हाथ रख दिया और मेरे को दीक्षा दे दी। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, सब स्वयं मालिक संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनकी शक्ति से सब पूरा मेरा नशा छूट गया। मैंने बहुत प्रयास करा, कभी मेरा नशा ये नहीं छूटा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, ऐसा मालिक ने शक्ति का हाथ मेरे ऊपर रख दिया कि उस शक्ति से परमात्मा की मैं पूरे नशे छोड़ चुका हूँ। आज बिल्कुल शुद्ध जीवन जी रहा हूँ, मेरा परिवार भी शुद्ध जीवन जी रहा है। ऐसी कोई मालिक ने मेरे को कोई जड़ से लेनी दे दिए जो कि आप समझते हो कुछ पिला दिया, कुछ खिला दिया। मालिक ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि उस आशीर्वाद से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, स्वस्थ खड़ा हूँ। पूरा सूखा हुआ था ये, आज मैं आप लोगों के सामने जैसा भी खड़ा हूँ ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मेरे को मालिक ने हष्ट पुष्ट कर दिया। सारे मेरे कमल खिल गए, मैं खिल गया। मेरी तो म्याद कम बची थी, मैं तो 6 महीने में मेरे जीवन की आस छोड़ चुका था। मेरे को मरना ही मरना था। सब लोग जान गए थे, मेरा पूरा आसपास का क्षेत्र जानता है, मेरा गांव जानता है कि मैं कितना बिगड़ा हुआ था, कैसी मेरी हालत हो गई थी और कैसा मरने वाला था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सब देखकर दंग हो गए कि वाह गुरु, धन्य है मेरे गुरु जी। सारे लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जिसकी कृपा से आज मैं, मेरा परिवार सब कुछ सुधरा हुआ है। पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा गाँव जानता है।
सर हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे रुपए खर्च करने के बाद भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। सरकारें अभियान चला रही हैं। आप तो बहुत ज़्यादा नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं और नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम कहना चाहेंगे, टीवी चैनल चलता है और भी अन्य चैनल चलते हैं, डेली मालिक का संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आता है। आप उस ज्ञान को सुनिए, वो ज्ञान आपको ऐसा वहाँ से पता लगेगा कि आप कहाँ भक्ति कर रहे हो, कैसे भक्ति कर रहे हो। इसके बाद में उसके नीचे एक नंबर प्लेट चलती है, उस नंबर पर गुरुजी के सब नाम, पते, संपर्क सब दिया हुआ है। आप फ़ोन लगाइए, आप गुरुजी के पास आइए, आप नाम दीक्षा लीजिए और मालिक का आशीर्वाद लीजिए और आप फिर मालिक का करिश्मा देखिए। बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दूर हुई है। मैं स्वयं तो डूबा हुआ हूँ, अगर कोई मेरे को जानता है उस क्षेत्र में तो वो भी ये देख सकता है, समझ सकता है कि ये इतना डूबा हुआ आदमी, मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं इस दलदल से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन मालिक संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद रूपी हाथ मेरे ऊपर आया, जब से मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। ये सब आप लोग जानते हो और आप भी जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि ऐसा अवसर फिर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। ऐसा गजब का मालिक का ज्ञान है, एक एक प्रमाण, एक एक अध्याय, एक एक पृष्ठ बतलाइए कि संत रामपाल जी महाराज, ऐसा ज्ञान हमने ना कभी सुना ना कभी हमने देखा। जैसे ही हमने सुना, हमने देखा, हमारे नीचे से ज़मीन खसक गई थी भाई। हम तो दंग रह गए थे कि ऐसा ज्ञान कहाँ मिलता है, इतने प्रमाण, एक एक प्रमाण। आज आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, सब पढ़े लिखे लोग हो, एक एक पुस्तक में से आप एक एक प्रमाण को पढ़ सकते हो। खूब पढ़ लीजिए, खूब जांच लीजिए, खूब समझ लीजिए। ऐसा अवसर फिर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, भाई समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रहे ऐसा दाव। समझ ले और समझ गया हो तो फिर देर करने का कोई विषय बाकी नहीं बचा है। जितना जल्दी हो सके मालिक की शरण में आइए, संत रामपाल जी महाराज के, अपने खुद के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने भाई बहनों के जीवन का उद्धार कीजिए। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। लाभ हानि से सब कोई दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आस्था तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो।
उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये यथार्थ ज्ञान अमृत वचन सुनने को मिले, सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा कबीर भगवान की, अल्लाह अकबर की, उस महान परमेश्वर की आपके ऊपर असीम रजा है और आप युगों युगों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, जो ऐसे भाग दौड़ के जीवन से समय निकाल कर यहां परमात्मा के दरबार में पहुंच पाते हो। उस परमात्मा की रजा बिना आप यहां नहीं आ सकते, आप ये ज्ञान भी नहीं सुन सकते, आप तक ये पहुंच भी नहीं सकता। इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले प्रयत्न किए और उन दुष्ट लोगों ने, स्वार्थी नकली गुरुओं ने अपनी रोजी रोटी को उत्तम मानते हुए, प्रथम मानकर अपने स्वार्थ को प्रधान मानते हुए कबीर भगवान उस धानक रूप जुलाहे को बहुत परेशान किया और यथार्थ ज्ञान को आप तक नहीं पहुंचने दिया। उस परमेश्वर ने वो अमर ज्ञान अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा दिया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी द्वारा। अब उस ज्ञान को, परमात्मा के उस विधान को, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी, और हम कौन हैं, कहां से आए हैं, यहां क्यों दुखी हो रहे हैं, जन्म और मृत्यु का कारण क्या है, ये सब कुछ उसमें बताना चाहते थे। लेकिन इन नकली धर्म गुरुओं ने, इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक ये पहुंचने नहीं दिया। परमात्मा का घोर विरोध करा दिया, उनको काटने, मारने, बुरी तरह परेशान करने पर ही लगे रहे, जनता को भ्रमित करते रहे। उस परमेश्वर ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी अपनी प्यारी आत्माओं को शिक्षित करूंगा, पूरे मानव समाज को, और सभी धर्म के धर्मी अपने धर्म ग्रंथों को सत्य मानते, और जिन गुरुओं को हम शास्त्र विज मानते थे वो अपने ही सदग्रंथों से अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे, अज्ञानी थे, और हम उनको केवल संस्कृत भाषा जानने के कारण उन पर विश्वास किया करते थे कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं और ये हमारे हिंदू धर्मगुरु संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा, ये सही बता रहे। और उनकी एक दाल गलती रही उस समय कि कबीर जुलाहा है, धानक है, और उस समय संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को ही था।
इसलिए आम आदमी को यह विश्वास बना नहीं, यह शंका बनी रही कि कबीर जी अशिक्षित हैं, परमेश्वर कबीर जी अशिक्षित हैं, ये झूठ ही बोल रहे होंगे सदग्रंथों के बारे में, क्योंकि सदग्रंथ हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि आदि ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। तो परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया था, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से बताया था। और धर्मदास जी ने जब पूछा, परमात्मा आज तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, इनके अंदर धार्मिकता है, बुराइयां भी कम हैं, न्यून हैं, और 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, यानी आज से लगभग 600 वर्ष पश्चात, तो और आप बताते हो कलयुग में मानव की वृत्ति बहुत गिर जाएगी, इनके विचार मलिन हो जाएंगे, चरित्र ठीक रहे नहीं, अविश्वासी कृत घनी बन जाएंगे, तो तब कैसे समझाओगे मेरे मालिक? तब परमेश्वर ने कहा था कि सबसे पहले मैं इनको शिक्षित करवाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। और फिर जब ये शिक्षित हो जाएंगे तब अपना दास भेजूंगा। तब तो कहा था मैं स्वयं जाऊंगा और उन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जन साधारण को बताऊंगा, लेकिन स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस परम पिता ने। और आज आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंटरनेट सिस्टम, ईमेल, प्रोजेक्टर, ये सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये जो भी टेक्निक है उस परम पिता कबीर भगवान की दी हुई है मानव को। ये मानव सत्र की सोच नहीं, ये सत्कर मान लेना। अगर ये मानव की सोच होती तो लगभग 40 लाख वर्ष तो इस चतुर्युगी के बीत गए हैं और आज तक ये टेक्निक उपलब्ध नहीं हुई, मानव नहीं खोज सका। ये परमात्मा ने कलयुग इसलिए नाम रखा इसका कि इसमें मशीनरी युग होगा, टेक्निक इसके अंदर परमात्मा अपने बच्चों को देंगे। और उसका मूल उद्देश्य ये है कि इस तत्व ज्ञान को जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बताना चाहते थे, आज घर बैठे अपने बच्चों को इन टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ये जो यूट्यूब आदि बन गए हैं, इनके माध्यम से घर बैठे ये अमृत ज्ञान बताऊंगा और तब ये समझ जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। तो ये सारा कुछ जो उपकरण बनवाए हैं परमात्मा ने, गॉड गिवन ये माइंड है, जीव का अपना सतर की सोच नहीं है, ना ये बना सकता है। और जैसे अभी इस दास का जन्म हुआ किसान परिवार में, 50 वर्ष पहले जब हम 10-12 वर्ष के थे, हमारे यहाँ जो गेहूं की कनक को निकालते थे उसमें से भूसा अलग और कणक अलग करने के लिए एक 50 मन गेहूं के लिए 1 महीना लगता था। उसके ऊपर बैल घुमाते रहते थे, एक छड़ा बांध के पीछे बैलों के उसको घुमाते रहते थे। कम से कम 1 महीने में जाकर 20 दिन में जाकर के वो बारीक होता था, तब उसको बरसा बरस गेहूं अलग और भूसा अलग करते थे। ऐसी टेक्निक थी उस समय। हमारे समय में तो ऐसे घुमाने वाली चारा काटने की मशीन हाथ से घुमाने वाली लग गई थी जिसने गंडासा कहते हैं। और उससे पहले हमने देखे हमारे दादाजी हाथ से ऐसे काटा करते थे, ऐसे। और पीछे जाओगे तो क्या होगा? तो कहने का भाव ये है कि जो आज टेक्निक प्राप्त है ये गॉड कबीर गिवन है, ताकि आप अपने सदग्रंथों को इन प्रोजेक्टर और डीवीडी के माध्यम से रूबरू देख सकें, आंखों देख सकें, फिर मिला सकें अपने। आपके घर उपलब्ध होती हैं ये सभी सदग्रंथ। और दया करी परमात्मा ने के अनुवादित करवा दिया उन्हीं के द्वारा जिनको ज्ञान नहीं था, तो उनको भाषा आती थी। जहां उनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई वहां तो गलत कर दिया, और जहां साधारण अनुवाद थे उन्होंने कर दिए। कहां स्लिप करी उनकी बुद्धि? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर
18 में अनुत्तम गति शब्द है। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी देता है और अपने विषय में भी जानकारी देता है। लेकिन गीतानुवाद करने वालों का दृष्टिकोण यही रहा कि श्री कृष्ण जो है ये सुप्रीम पावर है। श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर ये मानते रहे कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री विष्णु जी ने दिया है श्री कृष्ण रूप में। श्री कृष्ण भी विष्णु ही थे, ये खुद मानते हैं हमारे धर्मगुरु। तो इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को ठीक से ना समझकर, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन्होंने श्री कृष्ण को ही मूल परमात्मा मान लिया। जबकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है ब्रह्म, जिसको सरब्रह्म भी कहा जाता है। सरब्रह्म ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, मालिक है। पुरुष कहो परमात्मा को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं इस संसार में, पृथ्वी वाले लोकों में, और ये भी नासवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है। जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु पक्षी की भी नहीं मरती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, स्वामी। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई भिन्न है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें श्लोक में बताए, इनसे कोई भिन्न है, वो वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान, सही परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, अन्य है, और वही परमात्मा कहलाता है, वो परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक विशेष विवेचन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ तो समझो मूल मालिक है, वो उत्तम पुरुष है तू अन्य जो है वो तो है जड़, मूल, और उसके बाद जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो सारा पेड़ होता है। उसके फिर विभाग बताए हैं। जो तना है वो अक्षर पुरुष है, और उससे कोई मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष समझो। और उस सरपुरुष के आगे जो 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, वो देव हैं। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और 5 रूप संसार, उस परमेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है। उसी का विवरण अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार। सरपुरुष कहते हैं ज्योति निरंजन काल को, और इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस सरपुरुष के पुत्र हैं 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। तो इस पूरे प्रकरण में ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है? ये इस ब्रह्म के पुत्र हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, अष्टंगी देवी। तो विष्णु जी कौन है? विष्णु जी एक ब्रह्मांड में एक विभाग के विभागीय मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के, और ये 3 भाई हैं। तीनों का अलग अलग विभाग है। रजोगुण विभाग के मंत्री मालिक प्रभु स्वामी ब्रह्मा जी, और सतोगुण विभाग के स्वामी श्री विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के स्वामी प्रभु श्री शंकर जी। ये एक ब्रह्मांड में केवल एक विभागीय मंत्री हैं, और इनका पिता जो ब्रह्म है सरपुरुष, वो एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्य मंत्री का रोल करता है। ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं सरपुरुष के,
जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहा जाता, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और फिर है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष के 7 शंख, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड हैं। और फिर तीसरा रहा वो परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो ओवरऑल कंट्रोलर है। असंख्य ब्रह्मांड इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर और इसकी इनके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं, पूरा विश्व है, पूरा संसार है, उन सब का मालिक है, वो मूल मालिक है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जहां से जैसे पूरे पेड़ को मूल से आहार प्राप्त होता है, ऐसे वो परमात्मा कबीर भगवान परम अक्षर पुरुष वो सबका पालनहार है। अब जैसे जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले हैं। वो बताते हैं परमात्मा को आंखों देखकर, परमात्मा से परिचित सभी ब्रह्मांडों से और परमात्मा द्वारा रची सृष्टि से परिचित होकर कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। वो कबीर कौन है? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, मूल मालिक। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 पर। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरतः, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष तो कोई और है, पुरुषोत्तम तो कोई इन दोनों से अलग है, जो 16वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता में। सत्पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो पुरुषोत्तम कहलाता है और उसको वास्तव में वो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वही होता है जो किसी को दुख ना दे, किसी के बेटा बेटी की मृत्यु ना करे, कैंसर ना करे, किसी को रोग युक्त ना करे, दुखी ना करे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और जो यहाँ हम देख रहे हैं बूचड़ खाना, किसी हॉस्पिटल में जाकर देख लो हाहाकार मची हुई है, और घर घर में देख लो कोई किसी रोग से दुखी, कोई किसी से दुखी, किसी की टांग कटी है, किसी का हाथ कटा है, कोई आंखों से अंधा है, कोई पैरालाइसिस से तड़प रहा है। जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये इस परमात्मा का लोक हो सकता है? ये तो कसाई आत्मा का लोक है, इस काल का लोक है जहां हम रह रहे हैं। ये कबीर भगवान ने आकर बताया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए अपनी सुख में स्थान पर, और फिर उनको गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया कि ये लोक ठीक नहीं, एक स्थान और है जहां जाने के बाद जीव फिर कभी लौटकर वापस इस गंदे लोक में नहीं आता, और वहां कोई दुख नहीं, वहां वर्द अवस्था नहीं, वहां मृत्यु नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरतः, और यह लोकतरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो श्रेष्ठ परमात्मा जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जो जड़ है वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। और यह लोक तरम अविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पूरे पेड़ को मूल से ही आहार मिलता है, मूल से उसकी परवरिश होती है। तो पूरा जो मूल है ऊपर परमात्मा है, जो सतलोक में रहता है, वो अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, वो सारी सृष्टि का रचनहार, सर्व उत्पादक प्रभु, वो कबीर साहब है जो काशी में धानक रूप में आए थे। उस परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया है। उस विधान अनुसार जो चलेगा, उसको जैसा भी यहाँ का जो कर्तव्य है, लाभ है, उस अनुसार उसको मिलता रहेगा। उसी प्रकार उसका जन्म मृत्यु होता रहेगा। और इस जन्म मृत्यु से बचने के लिए विधान बनाया है, जो उसको अपनाएगा, उसको अप्लीकेबल कर लेगा, उसका जन्म मृत्यु छूट जाएगा। तो वो
जन्म और मृत्यु के छूटने का विधान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की, लेकिन हम अशिक्षित होने के कारण हम वंचित रह गए। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने अब समय दिया है, निर्धारित किया था। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहाँ कई व्यक्ति श्रद्धालु आपको भ्रमित कर देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो वो भ्रमित करते हैं कि रामपाल इनकम्प्लीट ज्ञान देता है, 17वें श्लोक तक ही बताता है, 18वें में क्यों नहीं बताता कि उसमें खुद कहता है मैं पुरुषोत्तम हूं। यदि उसको 18वें श्लोक को हम फाइनल माने तो 17वां गलत हो गया, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो ये कहे कि पुरुषोत्तमता इन दोनों से कोई अन्य है। और 18वें में क्या कहता है कि मैं गीता ज्ञानदाता कौन है? ये श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु को, ये बोलने वाला श्री कृष्ण और विष्णु नहीं है। इनके अंदर इनका पिता जो सरपुरुष है उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कहा है, वो खुद कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये बेबुद्धि मंदबुद्धि के लोग मुझे एज ए कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में खड़ा प्राप्त मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति रूप में कभी नहीं आता। 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में ये कहता है मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब इसके कर्म दिव्य कैसे हैं कि ये सामने आता नहीं, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है और ये किसी में प्रवेश करके अपना जो उल्लू सीधा वो कर जाता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये पुरुष दे रहा है और ये कहता है कि मेरे अंतर्गत यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, मजबूत हूं, ताकतवर हूं। इसलिए लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लोक वेद दंत कथा सुनी सुनाई बातें, इस कारण से मैं पुरुषोत्तम हूं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो तो कोई और है और वही वास्तव में अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 मंत्र 2 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, मैं अविनाशी नहीं हूं। और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे सारा संसार व्याप्त है। उस अविनाशी को मारने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। और अपने विषय में कहता है कि मेरी तेरी जन्म मृत्यु होती रहती है। लेकिन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और जो इन सभी विभागों को बताता है। जैसे 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे यानी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में ये तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है। जो यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में जो जानकारी है विस्तार से कही गई है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को, नहीं तो एक अध्याय और लिख देता 19वां कि वो तत्व ज्ञान ये सुन ले, इसमें लिखता हूं। वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है आकर के उसकी अमृतवाणी में लिपिबद्ध किया जाता है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता जी में उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध होगा। यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में वो भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जैसे परमेश्वर स्वयं आते हैं वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, भगवान तो वो होते ही होते। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो जड़ कौन है?
वो जड़ की ऑप्शन छोड़ के परमात्मा क्योंकि अपने इस दास को भेजा है कि जड़ ये कबीर साहब है, वो अल्लाह अकबर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो जड़ है उस सारे संसार की। तो यहाँ ये भी बताया कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों से जो परिचित है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के 15वें अध्याय के 4 श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य उस पुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहता है, जिससे आपकी जन्म और मरण छूटेगा। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, यानी तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है और तत्व ज्ञान से जो परिचित हो जाता है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते ये तत्ब्रह्म विदु कर्षणम अध्यात्म कर्मम च अखिलम। इसका अर्थ ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान को जो आधार मान कर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं, जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख और मरण माने मृत्यु। इस बुढ़ापे के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने के प्रयत्न कर रहे होते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया। उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को जब संत की शरण मिल जाती है, तब उसके जीवन के तमाम संकट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी थी इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले सर्वेश कुशवाहा जी की। सर्वेश जी के जीवन में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले अनेकों कष्ट थे। ये मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित थे, लेकिन जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से ये पूर्ण रूप से सुखी हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से लाखों लोगों को इतने लाभ कैसे हो रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज उन्हें ऐसा क्या दे रहे हैं? आइए जानते हैं क्या है सच। सुनते हैं सर्वेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश बाबू कुशवाहा है। सर्वेश जी आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा यूपी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 10/2014 की ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर, नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था। काली मंदिर पर जा कर के, शनिदेव मंदिर पर जा कर के प्रत्येक शनिवार को दीप जलाते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हमारी सास और हमारी ससुर जी टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया करता था, वो उनको देखा करते थे। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी पैर में उनके गलाव लगा हुआ था, उनके भयंकर दर्द होता था। एक दिन बोले, अगर इन परमात्मा सबका दुख हरते हो, सबका दर्द दूर हो जाता है संत रामपाल महाराज जी, तो हमारा भी रात भर में अगर दर्द दूर हो जाता है तो मैं आपके शरण में आऊँगा। सुबह हुआ तो उनका दर्द कम हुआ, बरमाला आश्रम गए, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। फिर वो अपने घर आए, तब हम लोगों को बताया उन्होंने ऐसी, तो हमने भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। हमारे पिताजी की आंखें खराब हुई थी, उनको दिखाई नहीं पड़ता था बिल्कुल ही। तो सर हुआ क्या, हम लोगों ने सब लोग प्लानिंग कर ली वहाँ जाने के लिए। सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुँचा और 10 मार्च 2014 को हमारे पिताजी, मम्मी जी और हमारी भक्तिमती, हमारे बच्चों ने नाम दीक्षा ली और परमात्मा से आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर लाभ तो इतने सारे प्राप्त हुए,
अगर हम गिनाते गिनाते शाम से सुबह हो जाए। पहला तो लाभ हमारे पिताजी की जो बिल्कुल नज़र बंद थी, दिखाई नहीं पड़ता था। सर मैं पिताजी को दिल्ली ले गया, एशियन मेडिकल कॉलेज। डॉक्टरों से जांच करवाई। डॉक्टर बोले कि ऐसा है, आपके पिताजी की आँख की जो नस थी वो फट चुकी है, इनकी रोशनी कभी वापस नहीं आएगी, आप इनका ऑपरेशन कराने कोई मतलब नहीं है और आप इनको ले जाइए, और जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है और इनकी रोशनी आएगी भी नहीं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनका ऑपरेशन कर दीजिए और बाकी रोशनी परमात्मा खुद ही दे देंगे। तो डॉक्टर साहब ने मेरी बात सुनी। बड़े जो अधिकारी डॉक्टर थे उनके पास फाइल भेजी कि उन पे आदेश करा के लाइए, उसके बाद मैं ऑपरेशन करूँगा। तो लास्ट में हमारा पिताजी का ऑपरेशन किया गया आँख का। जब 1 घंटा ऑपरेशन चला, 1 घंटा ऑपरेशन चलने के बाद वापस आए। फिर सुबह जब हुआ तो उन्होंने वो पट्टी हटाई आँखों से। तो ऐसा मालिक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी आँखों में रोशनी एकदम आ गई। और डॉक्टर साहब ने पूछा कुछ दिखाई पड़ रहा है? वो बोला मुझे आज सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो कई दिनों से, कई महीनों से मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो आज मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और थोड़ी देर बाद पलंग से नीचे उतर करके और तुरंत अपने टॉयलेट बाथरूम करके आए और बैठे और बोले आज संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी दया की, जो आँखों की रोशनी आ गई। और सर लाभ इतने बताऊं मैं, एक बार मैं आगरा में ही निकल रहा था तो एक साइड का टूट गया था, एक साइड पब्लिक आ जा रही थी। तो उधर से रात हो गई थी मेरे को, तो यहाँ पुलिस वालों ने एक बैरियर लगा रखा था, रोड जाम कर रखी थी। तो उसमें एक तार आता, टेलीफोन का मोटा तार, बहुत वायर थी, वो उन्होंने बांध रखी थी सर, लंबी लंबी। तो वो रोशनी में मुझे दिखाई पड़ी नहीं और मैं 50 की स्पीड पे बाइक चला रहा था। मैं हेलमेट लगाए हुआ था तो रोशनी पड़ रही थी, तो इसलिए मुझे वो वायर दिखाई पड़ा नहीं। मैं सीधा बाइक उस वायर में जाके टकरा गई। आगे का हैंडल और आगे की जितनी भी लाइटें वाइटें थी पूरा टूट करके वो पूरा हैंडल मेरे जाके यहाँ छाती में अड़ा। लेकिन परमात्मा संत रामपाल महाराज की ऐसी दया रही, हम पे एक खरोंच तक नहीं आई। अगर मालिक की दया ना होती तो आज मेरी गर्दन कट के दूर गिरती जाकर मैं उस वक्त जीवित नहीं रहता, अगर संत रामपाल जी महाराज की दया ना होती तो। और सर दूसरा चमत्कार तो 2019 ही का है कि मुझे 2-3 दिन बुखार आया। तो एक दिन हुआ क्या, मैंने अपनी भगतमती से कहा कि आज कुछ मेरे संग अच्छा नहीं हो रहा है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत निश्चित है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने क्या बात, डॉक्टर दिखाया हो? तो हुआ क्या सर, हमारे मुंह से ब्लड आ रहा था। तो मैंने कहा ये ब्लड अगर आ रहा है तो हो सकता है कि कहीं दांत में कोई खराबी हो या किसी कारण से आने लगा होगा। तो मैं डेंटिस्ट के पास गया, उनके यहाँ से मैंने दिखाया और उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने दवाई दे दी। दवाई मैंने वो ले ली दोपहर में। उसके बाद खाना खाया, खाना खा कर के मैं लेटा और लेटते ही मेरे दिमाग में आया कि ये दवाई कुछ ठीक नहीं है। मैं तुरंत उठा और वापस दूसरे डेंटल के पास गया। उन्होंने देखा तो उन्होंने कही तुम्हारे न तो मुंह में कमी है न तुम्हारे दांत में कमी है, आप जाइए किसी फिजिशियन के पास जाइए, वहाँ दिखाइए जा कर के। मैं अपने एक फिजिशियन के बिस्वाई डॉक्टर कमला नगर आगरा में रहते हैं, उनका वहीं हॉस्पिटल है। मैं गया उनके पास, उनको दिखाया। उन्होंने तुरंत कहा कि आप जाइए टेस्ट वेस्ट कराइए, आपको उसके प्लेटलेट डाउन हैं, आपके पूरे शरीर में चटके पड़ गए हैं काले काले, तो इसमें प्लेटलेट डाउन है आपकी, आप जाइए और टेस्ट कराइए। टेस्ट के लिए लिख दिया। मैं टेस्ट के लिए गया। आगरा दिल्ली गेट पे एक बड़ी लैब है साइंटिफिक के नाम से, वहाँ जाकर के मैंने टेस्ट कराया। जब टेस्ट के वक्त जितना स्टाफ था वहाँ का वो हमारे मुँह देख रहा था, कह रहा था कि आपको कुछ हो नहीं रहा है। हमने कि मुझे क्या होगा, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वहाँ का स्टाफ जितना था, डॉक्टर थे कि आप इतने बीमार हो, आपको इतनी परेशानी है, आप कह रहे मुझे कुछ हुआ नहीं है। अब मैंने कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे बता दूँ, झूठ बोलूँगा क्या आपसे मैं? फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए और कमला नगर सेंटर पे जाइए, वहाँ से आपको रिपोर्ट मिलेगी। मैं वहाँ पे गया सेंटर पे, तो वहाँ से एक बड़े डॉक्टर ने फ़ोन करा, कहा
कि इनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही, दोबारा रिपोर्ट कराइए। फिर उन्होंने दोबारा रिपोर्ट कराई तो प्लेटलेट अकाउंट जब रिपोर्ट आया हमारा तो 15,000 आए। तो डॉक्टर ने एडमिट के लिए मैं गया हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे नहीं। कंपाउंडर ने हमारा जो रिपोर्ट देखा, बोला कि ये आपका पेशेंट कहाँ है, अब लाइए उसको एडमिट करिए, इसकी बहुत हालत ख़राब है, बहुत सीरियस है रिपोर्ट के हिसाब से। तो मैंने कही पेशेंट कोई नहीं है सर, पेशेंट मैं ही हूँ, मुझे एडमिट करिए। कंपाउंडर बोला कि आप पेशेंट हो, आप तो सही हो। हमने सही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की दया है, आप कंपाउंडर साहब मुझे एडमिट कर लीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिला के एडमिट कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जम्मू पैक की ज़रूरत है। जम्मू पैक की व्यवस्था मैंने कर ली, इधर उधर कर करवाए के व्यवस्था हो गई, हमारी लग गया जम्मू पैक। दूसरे दिन जब टेस्ट कराया तो प्लेटलेट 15,000 की 5,000 रह गई। जब 5,000 रह गई प्लेटलेट, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, है मालिक, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी भक्तमती, ये संसार वाले मेरे घर वाले इसको जीने नहीं दूंगा, अगर मेरे कुछ हो गया तो इसको कोई जीने नहीं देगा। तब मालिक से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज से। गुरुजी का सर आदेश ये आया, मालिक दया करेंगे और आप भक्ति करो। फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और उन्होंने अपना जम्मू पैक निकलवा के मेरे शरीर में डलवा दिया। अगले ही दिन प्लेटलेट 5,000 से लेकर के 34,000 बढ़ गई और मालिक संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया हुई हम पर। आज तक स्वस्थ हूँ, देख रहे हैं आप आपके सामने खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर दूसरा लाभ ये है, हमारी जो पत्नी थी उसको एलर्जी की बीमारी थी, वो बेचारी बहुत परेशान रहती थी, कम से कम 4-6 साल बहुत परेशान रही। फिर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा, ऐसी दया हुई, नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत उनकी ये भी बीमारी कट गई। सर क्या आप नशा भी करते थे? सर नशा तो मैं बहुत करता था, बियर भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, बीड़ी भी पीता था सर, और यहाँ तक कि गुटखा भी, पान, सब कुछ करता था, जितने भी विकार थे हमारे अंदर थे सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे विकार ऐसे गायब हो गए जैसे बिल्कुल हमारे शरीर में कोई विकार था ही नहीं। जितने भी हमारे नशे पत्ते थे सब छूट गए। हमारे बहुत कोशिश कर रहे थे पहले हमने कि जो विकार छूट जाए, बीड़ी छूट जाए, गुटखा छूट जाए, बियर छूट जाए, लेकिन कुछ छूट ही नहीं रहा था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद हमारे जितने भी नशा पत्ते थे सब खत्म हो गए हैं। आज मैं स्वस्थ हूँ। सर मैं पहले 10 साल बाबा जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा रहा, लेकिन वहाँ न तो मेरी बीड़ी छूटी, न तो मेरे गुटखा छूटा, न तो मेरी बियर छूटी। वहाँ पे जहाँ पे सत्संग हुआ करता था जय गुरुदेव बाबा के यहाँ, तो लोग वहाँ पे तो खुलेआम बिकती थी, लोग वहाँ पीते भी थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, सब इस्तेमाल करते थे। लेकिन जय गुरुदेव गुरु जी ने कभी ये इस पर कोई वही नहीं करा। उनके पास सच्ची भक्ति नहीं थी, सच्चा ज्ञान नहीं था, सच्चा मार्ग नहीं था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि आपके पिताजी की रोशनी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वापस आ गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालु, जो भी हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अनेक साधन हैं। हर एक जिला में नाम स्थल केंद्र खुला हुआ है। नाम स्थल पर चले जाइए और निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।